उड़ी बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। यूपी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए। 8 अगस्त को चुरुंडा में बारामूला पुलिस और सेना की 16 सिखली की संयुक्त सेनाओं ने चुरुंडी उड़ी में ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जो इलाके में घूम रहा था, जिसने गश्ती दल को देखकर भागने की कोशिश की, जिसे चतुराई से पकड़ लिया गया। उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उसके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उसकी पहचान बाद में शौकत अली अवान निवासी चुरुंडा उड़ी के रूप में हुई। आगे की पूछताछ के दौरान उसने अपने साथियों अहमद दीन निवासी चुरुंडा उड़ी और मोहम्मद सादिक खटाना निवासी चुरुंडा उड़ी के नामों का खुलासा किया, जिनसे पूछताछ की गई और उनके खुलासे पर 2 ग्रेनेड, 1 चीनी पिस्तौल, 1 पिस्तौल मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 11 अगस्त को पोवारियन थायल उड़ी में बारामूला पुलिस और सेना की 16 सिखली की संयुक्त सेना ने पोवारियन थाजल उड़ी में नाका चेकिंग के दौरान एक वाहन मारुति स्विफ्ट को रोकने का संकेत दिया जो थाजल से उड़ी जा रहा था। वाहन को रोक दिया गया। हालांकि चालक और अन्य 4 व्यक्ति जो वाहन में सवार थे ने कुछ मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया। नाका पार्टी को उन पर संदेह हुआ। नाका पार्टी ने तुरंत वाहन की तलाशी शुरू कर दी और तलाशी के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल मैगजीन, 10 जिंदा राउंड और 50,000 नकद बरामद किए गए। उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उनकी पहचान अख्तर बट निवासी तरजू सोपोर, मोहम्मद असलम खटाना निवासी चुरुंडा उड़ी, मुनीर अहमद निवासी जबला उड़ी, मुदासिर यूसुफ गोकनो निवासी क्रैंक शिवन और बिलाल अहमद डार निवासी हरदू शिवा के रूप में हुई। यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं के इशारों पर सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकवादियों को इसके वितरण में शामिल हैं। आज हमने आपको यहाँ पर दावत दी है एक क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के मुतल्लिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं और इसी वजह से जो है बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्यूनेशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। उनका नाम है शौकत अली अवान जो कि चुरुंडा उड़ी का रहने वाला है, अहमद दीन जो चुरुंडा उड़ी का रहने वाला है और मोहम्मद सादिक खटाना जो चुरुंडा का रहने वाला है। ये तीनों जो है एक ही गांव के रहने वाले हैं। उड़ी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये गांव आते हैं और इनसे कुल 4 ग्रेनेड, 1 चाइनीज़ पिस्टल, 1 मैगज़ीन और 4 लाइव राउंड्स जो है बरामद हुए हैं। इस केस की तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हुए 11 अगस्त को जो है पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहाँ पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड है। उनके नाम है मोहम्मद अख्तर बट सन ऑफ नियाज बट जो तारजू सोपोर का रहने वाला है, मोहम्मद असलम खटाना जो चुरुंडा उड़ी का रहने वाला है, मुनीर अहमद जो जाबला उड़ी का रहने वाला है, मुदासिर यूसुफ गोकनो जो क्रैंकशिवन सोपोर का रहने वाला है और बिलाल अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन डार जो हरद शिवा सोपोर का रहने वाले हैं। ये 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ़्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स
और 50,000 रुपये नकद कैश जो है बरामद हुई है और इनकी एक 4 व्हीलर व्हीकल भी जो है हमने इस केस में सीज़ की है। ये टोटल जो दोनों केसेस रजिस्टर हुए हैं इसमें आज तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां है और बड़ी मात्रा में जो है ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, लाइव राउंड्स और इंडियन करेंसी जो है बरामद हुई है। इन दोनों मॉड्यूल्स की इन्वेस्टिगेशन जो है यूएलपीए और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत चल रही है और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये जानकारी हासिल हुई है कि ये दोनों मॉड्यूल्स जो है ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के डायरेक्शंस के मुताबिक आर्म्स की स्मगलिंग में मुलव्वस थे और इनका मकसद ये था कि आर्म्स और अम्यूनिशन जो है ये कश्मीर में जो एक्टिव टेररिस्ट्स है उन तक पहुंचाई जाए और किसी न किसी तरीके से टारगेटेड किलिंग्स, टेरर इनिशिएटेड इंसिडेंट्स को जो है अंजाम दिया जाए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये मॉड्यूल्स पिछले कुछ महीनों से एक्टिव थे, लेकिन इनका जो भी मकसद था वो पूरा न हो सका बिकॉज ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड जे.एंड.के पुलिस।